सभी को नमस्कार। आज सेट का नोटिफिकेशन आ गया। कोटा विश्वविद्यालय इस परीक्षा को आयोजित करवाने जा रहा है। दो तीन बातें हैं जो भी बच्चे इसको फॉर्म भरने से पहले थोड़ा सा दिमाग में रखें कि सर हमें सेट क्यों करनी चाहिए। सेट इसलिए करनी चाहिए कि राजस्थान में यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या राजस्थान के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको लगना है एज ए प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर, तो आपके लिए सेट होनी चाहिए। यदि ऑलरेडी आपके पास नेट है तो आपको सेट की कोई ज़रूरी नहीं है। यद्यपि मैंने जैसे नेट भी कर ली थी फिर सेट का भर दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है आपको। यदि ऑलरेडी आप नेट हैं तो आप भारत के किसी भी कोने में किसी भी कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट कॉलेज का कोई विज्ञापन है, उसमें भर सकते हैं। तो नेट है इसका मतलब तो सेट की जरूरत ही नहीं है। नेट आपकी नहीं हुई और आपको लगता है कि सर मुझे योग्यता हासिल करनी है, तो सेट आप कर सकते हैं। लेकिन सेट जो है वो केवल राजस्थान की कॉलेजों के लिए एलिजिबल रहेगी। राजस्थान की सीमा से बाहर, जैसे हरियाणा का भरना है, एमपी का भरना, छत्तीसगढ़ का भरना है, तो आपके लिए कोई उसका मतलब नहीं है। मतलब नेट सबसे ऊपर है, उसके बाद सेट है। फायदा ये होता है कि इसमें 6% पास करते हैं, तो नेट में आपको पूरे भारत के बच्चों से लड़ना पड़ता है और यहाँ आप केवल राजस्थान के बच्चों से लड़ेंगे, तो थोड़ी सी आसान पड़ती है सेट। पहली बार ये 35 विषयों में आयोजित की जा रही है। इन विषयों के नाम है, केवल इन्हीं विषयों में आयोजित की जाएगी। तो ये आप देख लेना, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। योग्यताएं क्या हैं, वही 55% चाहिए आपके लिए जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, अनरिजर्व्ड के लिए। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरियां हैं उनको 5% की जो है वो छूट है, नहीं 50% के साथ आप एमए होना चाहिए। क्या अपीयर्ड वाले फॉर्म भर सकते हैं? भर सकते हैं यदि उन्होंने प्रीवियस की एग्जाम दे दी है और फाइनल ईयर की एग्जाम में है इस विज्ञप्ति के अनुसार। वैसे प्रीवियस वाले भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें लिख रखा है फाइनल ईयर में, यानी प्रीवियस का रिजल्ट आ गया और फाइनल ईयर में आप अध्ययनरत हैं, तो आप इसको भर लीजिए। रिजल्ट आने के 2 साल के भीतर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने ग्रेजुएशन, आपके जो एमपीजी है वो निर्धारित परसेंटेज के साथ आपने पूरी कर ली है। बाकी चीजें क्या है इसमें, स्कीम ऑफ टेस्ट क्या है, तो वो सेम जो नेट का पेपर होता है एज इट इज वही है। 100 नंबर का आएगा फर्स्ट पेपर, जिसमें 50 क्वेश्चन है, 10 यूनिट होती हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन वाली, आईसीटी वाली जो ग्रेड फर्स्ट में आती हैं, 3 तो सेम है। चौथी इन्वायरमेंट और मतलब आम जो जन अवेयरनेस है, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक पैसेज वाला यूनिट होती है, एक मैथ वाली होती है, एक रीजनिंग वाली होती है, एक डाटा इंटरप्रिटेशन वाली होती है। मतलब टोटल 10 यूनिट हैं और कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी 5-7 टेस्ट करवाए थे। मैं कोशिश करूंगा कि सेट के आपको 5 या 10 टेस्ट हम ऐसे करवा दें जिससे पूरा एक्सप्लेनेशन भी आ जाए, पूरी चीज़ें भी आ जाएं और लगभग उसमें से आपके 50 में से लगभग 40-45 का कंटेंट हो जाए। आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए बढ़िया किताब केवीएस मदान की आती है, वो देख सकते हैं, अच्छी किताब है वो। उसका लेटेस्ट वर्जन ले लेना।